अगर इंसान यह समझ ले कि भगवान किसको कितना देता है तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तथ्य से अवगत कराऊंगा जिससे आपका भगवान पर विश्वास दोगुना हो जाएगा। और जो लोग दिन रात पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, चोरी, लूटपाट, धोखाधड़ी, हिंसा, और जो लोग पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो विशेष रूप से सुनने लायक है। दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वह सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाए, और पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मन में हजारों चिंताएं होती है कि बिना पैसे के जीवन की जरूरतें कैसे पूरी होगी, बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा, बेटे बेटी की शादी बिना पैसे से कैसे होगी, दैनिक जीवन की जरूरतें कैसे पूरी होगी। हम इन सब चिंताओं को लेकर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएगी। सवाल यह है कि भगवान किसे कितना और कब देता है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं वे खुद भूखे रहेंगे लेकिन बेईमानी से खाना नहीं खाएंगे। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर गरीब ही रह जाते हैं। वे अपना जीवन सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से जीते हैं और सभी अच्छे परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं। प्रकृति तय करती है कि ऐसे लोगों को कब और कितना देना चाहिए। भगवान भी उनके सुख दुख को जानते हैं। भगवान ऐसे लोगों की देखभाल कैसे करता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। एक शहर में एक पुराने घर में एक वैद्य जी अपने परिवार के साथ रहता था। वैद्य जी बहुत ईमानदार थे और भगवान में विश्वास रखता था। वह बड़ी ईमानदारी से लोगों का इलाज करता था और लोगों को ठीक करता था। उनका नियम था कि वह अपने मरीजों से इतने ही रुपये लेता था जितने से वह अपने घर के लिए एक दिन का सामान खरीद सके। मान लिया जाए कि आज परिवार के भरण पोषण के लिए 500 रुपयों की जरूरत है, तो यह डॉक्टर अपने मरीजों से केवल तब तक पैसा लेता था जब तक 500 रुपये इकट्ठा नहीं हो जाते, और इसके बाद पूरा दिन मुफ्त में इलाज करता था। सुबह जब वैद्य जी निकलते थे तब उनकी पत्नी एक कागज में लिखती थी कि घर के लिए जरूरी सामान ले आना। यह कागज उसकी जेब में रख देते थे और उसके दवा कक्ष में जाकर पहले भगवान से प्रार्थना करते थे, फिर वह कागज खोलता था और इसे पढ़ते थे। फिर वह इन सभी चीजों का हिसाब लगाते थे और अपने मरीजों से इतना ही पैसे लेते थे कि जब तक उसके पास अपने घरेलू खर्चों का कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो जाते। और उसके बाद चाहे कितने भी मर जाए, वह उनसे इलाज के लिए 1 रुपया भी लेते नहीं थे और इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह अपने मुंह से कभी किसी मरीज से पैसे नहीं मांगता था। लोग स्वेच्छा से जो भी पैसा देते थे उसे भगवान का उपहार समझकर ले लेते थे। वे प्रत्येक कार्य ईश्वर की इच्छा समझकर करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर हाथी के लिए टीला और चिट्ठी के लिए कण की व्यवस्था करता है, फिर मैं अधिक कमाने के लिए क्यों दौड़ूं? आज मुझे इतना ही चाहिए जितनी मुझे जरूरत है, कल का तो भगवान ने देखा ही होगा। ऐसे विश्वास के साथ वह अपना काम कर रहा था। एक दिन वैद्य जी ने सुबह अपना क्लिनिक खोला और भगवान को याद किया और हमेशा की तरह अपनी पत्नी द्वारा दिया गया पेपर निकाला और इस पेपर को पढ़ने लगे। सबसे पहले कागज में जरूरी घरेलू सामान जैसे सब्जी, तेल, घी आदि लिखा। फिर नीचे लिखा कि अगले महीने हमारी बेटी की शादी है, उन्हें अपनी शादी में देने के लिए दहेज का सामान खरीदना है। यह व्यवस्था 1 महीने में करनी होगी। यह पढ़कर वैद्य सोचने लगा कि आज तक मैंने सामान के लिए जितने पैसे चाहिए इतने ही पैसे मैंने कमाए हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि जब वह बड़ी होगी तो उनकी शादी के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। अब मैं 1 महीने में इतने सारे रुपयों का प्रबंध कैसे करूंगा? इस बात से वह बहुत चिंतित हुआ और सोचने लगा कि अरे, मैं इस काम के लिए क्या चिंता करूं? यह काम तो भगवान का है और वही इसे संभालेगा। मैं तो बस यही सोचकर अपना काम करूंगा।
वह मरीजों को दवा देने में व्यस्त था, तभी उसने देखा एक बड़ी गाड़ी उसके दवाखाने के सामने खड़ी है। तभी सूट बूट पहने एक व्यक्ति गाड़ी से उतरता है। इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत अमीर घर का व्यक्ति होगा। तभी जो अमीर आदमी डॉक्टर के पास आकर बैठा, उसने सोचा कि यह कोई दवा लेने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि इस तरह वैद्य जी के पास प्रतिदिन बहुत से लोग गाड़ियां लेकर आते थे। इसीलिए वैद्य जी ने पहले व्यक्ति से पूछा, अरे भाई बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? और वैद्य जी उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखने लगे। तब अमीर आदमी ने कहा, वैद्य जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ। मुझे लगता है आप मुझे नहीं जानते। तब अमीर आदमी अपना परिचय देने लगा और बोला, वैद्य जी मेरा नाम कांजी है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं अपना कारोबार विदेश में कर रहा हूँ। 15 साल पहले जब मैं विदेश से यहाँ आया था तो आपके दवाखाना के सामने अचानक मेरी कार का टायर पंचर हो गया। तब ड्राइवर ने टायर खोला और चला गया पंचर करवाने के लिए। उस समय बहुत गर्मी थी और मैं अपनी कार के पास खड़ा था। मुझे गर्मी में काफी देर तक खड़ा देखकर आपने मुझे यहाँ बुलाया और बैठने के लिए कुर्सी दी और मैं आपके पास बैठकर बातें करने लगा। तभी मेरी नजर एक 4 साल की बच्ची पर पड़ी। आपके पास खेल रही थी और आपसे कह रही थी कि पापा मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। जब आपने उन्हें समझाया कि बेटी हम कुछ मिनट बाद खाना खाएंगे, तब मुझे समझ आया कि मैं आपके पास ही बैठा था, इस वजह से आप खाना खाने नहीं जा सके। फिर मैंने सोचा कि तुम यह न सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे दवा लेने की सोची। मुझे याद आया कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। मैंने बच्चे के लिए बहुत इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मैंने आपको अपनी समस्या बताई। तब आपने मुझे कहा था कि देखो भाई, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान के पास हर समस्या का समाधान है। ईश्वर के खजाने में पुत्र पुत्री, धन, सुख दुख, जन्म मृत्यु, किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह सब ईश्वर के हाथ में है, यह किसी डॉक्टर या वेद के हाथ में नहीं है। जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। समय आने पर भगवान उसे जो चाहिए वह देता है। डॉक्टर और हकीम तो काम के लिए ही होते हैं। यह सब समझाने के बाद आपने मुझे 2 पड़ीकी दी, एक पड़ीकी मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए, और अपने मुझे यह भी बताया कि यह दवा कैसे लेनी है। फिर मैंने दवा अपनी जेब में रखी और मैं आपको दवा के पैसे दे रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने यह कहकर मेरे पैसे लेने से इनकार कर दिया कि आज का खाता बंद हो गया है। एक तीसरे व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा कि खाता बंद हो गया है, इसका मतलब है कि आज के खर्च के लिए भगवान से जितने रुपये मांगे थे वह हो गए। अब वे शाम तक किसी भी मरीज से 1 पैसा भी नहीं लेंगे। मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कितने महान वेद जी हैं कि वे केवल अपनी जरूरतों के लिए पैसे कमाते हैं। उनमें अधिक पैसा कमाने की कोई इच्छा नहीं है। आपसे दवा लेने के बाद मैं अपने घर चला गया। जब मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा कि वह आदमी जरूर कोई देवता होगा। ऐसे लोगों की परवाह भगवान करते हैं जो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और आपकी दी हुई दवा के कारण आज मेरे घर में 2 फूल जैसे बच्चे हैं। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं और दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आज 15 साल बीत गए, मैं आपको धन्यवाद देने भी नहीं आ सका क्योंकि मैं अपने व्यवसाय में व्यस्त था। आज व्यस्त होते हुए भी मैंने आपके पास आने के लिए समय निकाला, क्योंकि मेरी एक बहन यही रहती है, उसकी बेटी की शादी है और मेरी बहन विधवा है। मैंने अपनी भाणकी के लिए दहेज का सामान खरीदा है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से जब मैं आपकी भाणकी के लिए दहेज का सामान खरीद रहा था तो मेरी आंखों के सामने एक बच्ची का चित्र आ जाता था, जिसे मैंने 15 साल पहले तुम्हारे साथ देखी थी। मुझे लगा कि वह लड़की भी
मेरी भाणकी जैसी है, अब वह शादी के लिए योग्य हो गई होगी। इसीलिए मैंने अपनी भाणकी के साथ साथ उस लड़की के लिए भी दहेज का सामान खरीद लिया। मुझे विश्वास है कि भगवान ने मुझे इस काम की जिम्मेदारी दी है। अब मुझे एक ही समय में 2 बेटियों की शादी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अमीर व्यक्ति के ऐसे शब्द सुनकर वेद जी आश्चर्यचकित हो गए। आप बहुत दयालु है। वेद जी इस बात से भी बहुत प्रभावित हुए कि आज तक उनकी पत्नी नोट में जो जरूरत की चीजें लिखती थी, भगवान इन चीजों का एक ही दिन में व्यवस्था कर देते थे। सोचने लगे कि अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने अपनी पत्नी का लिखा नोट पढ़ा था और 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि भगवान ने इतनी जल्दी मेरा काम कर दिया। तभी वेद जी मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप बहुत महान हैं। इस पत्र को पढ़कर अमीर आदमी भी हैरान हो गया। उसे समझ आ गया, जो लोग भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करके निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, भगवान उनका बहुत ख्याल रखते हैं और किसे किस समय किस चीज की जरूरत होती है, वह समय समय पर उनकी जरूरतों के ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को साधन बनाकर उनकी जरूरत की चीजें देते रहते हैं। कहते हैं भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है। चाहे माता पिता बच्चे को कितना भी हवा में उछाले, बच्चा डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे माता पिता उसे नीचे नहीं गिरने देंगे। उन्हें भरोसा होता है कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचने देंगे। इसीलिए यह बच्चा रोने की बजाय हंसता है। इस तरह जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। लेकिन भगवान पर आपका भरोसा वो बच्चे की तरह होना चाहिए। अगर आपके मन में भगवान पर विश्वास डगमगता है तो भगवान को दोष न दे कि भगवान ने मेरी मदद नहीं की। भगवान कहते हैं, हे प्राणी, तू जो मैं चाहता हूँ वही कर, और जो तू चाहता है वही होगा, और तू करेगा वही जो तू चाहता है, परंतु होगा वही जो मैं चाहता। कई लोगों की यह भी शिकायत होती है कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते। इसीलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपका विश्वास कमजोर हो, आप वह नहीं कर रहे हो जो भगवान चाहते हैं। कहीं न कहीं आप इनके बताए रास्ते से भटक रहे हैं। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो एक नियम बनाए और भगवान के बताए रास्ते पर चले। और यह कभी मत सोचो कि यह मैं स्वयं कर रहा हूँ, यह करने वाला ईश्वर है। आप केवल नियुक्त है। आपके साथ जो भी घटनाएं घटती है, अच्छी या बुरी, सभी घटनाएं ईश्वर की इच्छा से ही घटती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।